एपिसोड की स्टार्टिंग में वाइटी जाने के लिए तैयार था। सारे आम नागरिक उनको चीयर कर रहे थे। क्रेडोस बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। आर्टिनी पूछती है, क्या सच में? क्रेडोस बोलता है, और क्या, मैं वफादारी के कारण इंसानों के लिए क्यों लड़ूंगा? ये सब राजा की कृपा पाने के लिए किया था मैंने। आर्टिनी बोलती है, क्या ये कोई बहाना नहीं है? तभी राजा ऐलान करता है कि हमारा कामिलान साम्राज्य उन राक्षसों के साथ जिन्होंने राजधानी के एक बड़े खतरे को से बचाया है, हम आधिकारिक तौर पर राजनयिक संबंध की स्थापना की घोषणा करते हैं। पहले कदम के रूप में डीमन लैंड पर हम इंजीनियर्स को भेजेंगे। हम उस भूमि को भी उपजाऊ बनाएंगे और सह अस्तित्व का मार्ग खोजेंगे। राजधानी की रक्षा करने वाले नायक के प्रस्थान पर आप जोरदार जयकार करें। क्रेडोस को तो ये सब बहुत बोरिंग लग रहा था। सिरगी बोलती है, एक बार स्माइल कर दोगे तो ये सब खुश हो जाएंगे। आर्टिनी बोलती है, हाँ यह सही कह रही है, एक बार इनके चेहरे को तो देखो। बहुत से लोग अधिक रूप से आभारी हैं। उन्हें इस बात से बहुत राहत महसूस हो रही है कि राक्षसों के साथ तनाव कम हो रहा है। अगर तुम यहाँ जवाब दोगे तो ये तुम्हें और अधिक लाभ अगर तुम यहाँ जवाब दोगे क्या तुम्हें और ज्यादा अधिक लाभ नहीं मिलेगा? क्रेडोस सोचता है, खैर ऐसा तो नहीं है कि ये मेरे खाने पीने की चीजों में कमी होगी। वो उनकी तरफ स्माइल पास करता है, पर उसकी स्माइल इतनी डरावनी कि लोग एक बार तो शौक खड़े थे। फिर होश में आने के बाद सब डर जाते हैं, बच्चे तो रोने भी लगते हैं। क्रेडोस तो ये सब देखकर आर्टिनी से बोलता है, तुम अब बताओ क्या करोगी? तुम्हारे मैं सारी पॉइंट्स को खत्म करता हूँ, अब बोलो। अब तो सिरगी कम्प्लीटली आर्टिनी की तरफ है। वो आर्टिनी को डिफेंड करने लगती है। बोल भी सिरगी का ही साथ देता है। तभी क्राउड से आवाज आती है, डीमन लॉर्ड क्रेडोस, तुम बेस्ट हो। क्रेडोस देखता है कि ये तो एलिबी है। तभी एलिबी सबको बताने लगता है कि ये वही डीमन है जिन्होंने मुझे डापरचिया में बचाया था। ये बेशक खतरनाक दिखते हैं पर ये दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। इतना सुन सारे लोग डीमन लॉर्ड क्रेडोस के नारे लगाने लगते हैं। क्रेडोस तो शर्माने लगता है अपनी इतनी खुद की प्रेज सुनकर। बहुत लोग जो पौराणिक कथाओं में राक्षसों से डरने की बजाय अब उन्हें अभी जो मदद मिली है उसी पर उनका ध्यान केंद्रित है। पर एक आदमी सोच रहा था कि छी, ये सोचकर भी मुझे घिन आ रही है कि अब मैं डीमन से ऑर्डर लूंगा। इस आदमी का नाम फोर्क्रे है। ये इंजीनियर कैप्टन है। सारे लोग डीमन लैंड की तरफ चलने लगते हैं। फोर्क्रे ब्रोना से पूछता है, मेरे पास एक क्वेश्चन है। ब्रोना पूछता है, हाँ बोलो क्या बात है? तुम कई दिन डीमन लैंड पर रहे थे है ना, तो उनका रहन सहन, उनके घर, उनके कपड़े कैसे हैं? ब्रोना बताता है, सच कहूँ तो वो बहुत ही घटिया है। उनके अधिकतर कपड़े फटे पुराने हैं। चूंकि पानी की कमी है इसीलिए वो ढंग से धो भी नहीं पाते। घर महज लकड़ी के तख्तों या तंबुओं से बने हुए हैं। उनके पास खाना पकाने तक का साधन नहीं है। फोर्क्रे सोच रहा था, ये तो बिल्कुल गवार है। तभी क्रेडोस उन्हें रेस्ट करने के लिए बोलता है। तभी फोर्क्रे के दिमाग में एक शैतानी प्लान आता है। सारे लोग अपने अपने ग्रुप के लिए खाना बनाने लगते हैं। फोर्क्रे खाने को टेस्ट करता है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और क्या, आर्मी ज्वाइन करने से पहले मैं एक शेफ था। तभी वो बोल को चूनो खाते देखता है, साथी से और चिली पाउडर। साथी पूछता है, क्या तुम्हें और ज्यादा चिली चाहिए? फोर्क्रे बोलता है, हाँ मुझे तीखा खाना पसंद है। ये मिर्ची किंगडम की सबसे तीखी मिर्ची है। तो वो बोल से पूछता है, क्या तुम्हारा नाम बोल है? वो बोलता है, हाँ हाँ। तुम अपने आलूओं को खाकर बोर हो गए होगे, हमारा खाना टेस्ट करो। फोर्क्रे सोच रहा था, सभ्यता के इस स्वाद के सामने तुम नतमस्तक हो जाओगे और अपना सिर झुका लोगे। बोल खाने को ट्राई करता है। उसको तो वो बहुत ज़्यादा तीखा लगता है, उसकी तो जीभ भी जल जाती है। फोर्क्रे तो जोर जोर से हंसने लगता है। आपने इसे पहले कभी नहीं चखा होगा, इसीलिए यह आपके लिए अपरिचित होगा। तभी वहाँ असुरेट आकर बोलता है, बोल तुम इतनी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? ये सिर्फ खाना ही तो है, मुझे दो। वो भी ट्राई करता है। वो भी बोल की तरह नीचे लेट जाता है। फिर सिरगी आकर बोलती, ये कितना एम्बैरेसिंग है। अगर तुम किसी से खाना लेते हो तो उसे पहले धन्यवाद करना चाहिए। तुम मुझे दो, मैं ट्राई करती हूँ। वो भी ट्राई करती है, उसकी भी जीभ जल जाती है। फोर्क्रे तो जनरल्स की हालत को देखकर हंस रहा था। तभी वहाँ आर्टिनी आकर बोलती है, तुम इन्हें बुली क्यों कर रहे हो? फोर्क्रे तो उसे भी ट्राई करने के लिए बोलता है, मैंने इसमें कोई जहर नहीं मिलाया है। आर्टिनी बोलती है, लगता है तुम हम डीमंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वो भी ट्राई करती है, उसकी भी जीभ जल जाती है। फोर्क्रे तो उनका मजाक बना रहा, तुम्हें वही खाना चाहिए जो तुम खा रहे थे। तभी आवाज आती है, कैप्टन। वहाँ क्रेडोस आ गया था। मैं उत्सुक हूँ कि तुम इन्हें ऐसा क्या खिला रहे हो कि ऐसा रिएक्ट करें। मुझे भी ट्राई करना है। पोर्क्रे तो शैतानी हंसी हंसने लगता है। वो बोलता है कि मैं आपको देना तो चाहता हूँ पर लगता है ये खाना डीमंस को सूट नहीं होता है। ये खाना सिर्फ सिविलाइज्ड लोग ही खा सकते हैं। क्रेडोस सोच रहा था, ये आदमी शुरू से ही, जब से हम चले हैं तब से इसका मूड खराब है, इसीलिए मैंने इस पर नजर रखी है। क्रेडोस ने ब्लडी आई यूज कर पोर्क्रे की मन की बात जान ली।
ये असभ्य डीमंस, मैं इन्हें इनकी और हमारी पोजीशन में अंतर दिखा दूंगा। क्रोडोस सोच रहा था, तो इसीलिए ये डीमंस को तेज मिर्च वाला खाना खिला रहा है। फॉर्क्रे बोलता है, अगर आप क्यूरियस हैं तो आप ट्राई क्यों नहीं करते। क्रोडोस सोच रहा था, ये जानता नहीं है कि मैं स्पाइसी कोरियन फूड को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्या तुमने कभी किमची के बारे में सुना। आर्टिनी तो उसे खाने से मना कर रही थी, पर क्रोडोस तो खाने को टेस्ट कर रहा। जनरल्स को तो उसकी चिंता होने लगती। पोर्करे तो खुश हो रहा था, वो सोच सोच कर खुश हो रहा था कि ये भी कैसा रिएक्शन देगा, पर वो शौक हो जाता है कि अब तक कोई रिएक्शन ही नहीं आया है। क्रोडोस तो खाना खत्म कर बोलता है, ये तो बिल्कुल फिक्स। पोर्करे के तो होश उड़ जाते हैं, मैंने इसमें दुगनी मिर्ची डाली थी और ये कह रहा है कि ये फीका है। क्रोडोस सोच रहा, इसमें मिर्च रेड शिन रामेन के आसपास ही है। नहीं, मुझे और दो, मुझे और ज़्यादा मिर्ची दो। क्रोडोस तो खाना बना रहे लोगों की तरफ देखता है। मुझे माफ़ कर। वो मिर्ची की बोतल छीन उसे पूरी अपने खाने में मिला लेता। पोर्करे तो उसे रुकने के लिए बोलता है, तुम मर जाओगे, पर क्रोडोस कहाँ किसी की सुनने वाला था। क्रोडोस उस खाने को ट्राई करता है, अब भी इसमें कुछ कमी है। वो कमांडर से पाउडर के बारे में पूछता है। पोर्कले बताता है कि ये मैक्सिको पीपर है, ये सबसे स्पाइसी है। क्रोडोस पूछता है, क्या तुमने इसके बीजों को निकाल दिया है। पोर्कले बोलता है, बिल्कुल नहीं, तो ये असहनीय तीखा हो जाएगा। क्रोडोस बोलता है, तो तुम मानते हो कि तुम स्पाइसी के मामले में डरपोक हो। पोर्कले तो सोच में पड़ जाता है कि ये कह क्या रहा है, मुझे समझ तो नहीं आया, पर लगता है ये मुझे नीचा दिखा रहा है। क्रोडोस बोलता है, तो ये है मैक्सिको पीपर, क्या होगा अगर तुम इसे कच्चा खा लो। पोर्कले तो शौक हो जाता है। क्रोडोस का तो पूरा मुंह लाल हो गया था। हाँ, यही है, यही स्वाद। सोल्जर्स तो बोलने लगते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। पोर्कले तो घुटनों पर बैठ जाता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये स्पाइसेस को मुझसे ज़्यादा इंजॉय करता है। तभी क्रोडोस पोर्कले के पास आकर बोलता है, अगर मैं तुमसे ज़्यादा मिर्ची खाऊंगा तो क्या मैं सिविलाइज्ड हो जाऊंगा। पोर्कले सोच रहा था, ये सच में डीमन लॉर्ड है, इसने मेरी मन की बात को जान लिया है। क्रोडोस बोलता है, मुझे लगता है ये स्टैंडर्ड थोड़ा अजीब है कि ये पका भी नहीं है और मैंने इसे कच्चा ही खा लिया। इसका सिविलाइज्ड होने से क्या लेना देना है। आपके इंजीनियर्स, यदि उनमें से कोई अपना काम बहुत ही शानदार तरीके से करता है लेकिन मसालेदार खाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो क्या इसका मतलब है कि वह सक्षम सैनिक नहीं है। मुझे इस दुनिया में किसी प्रकार की हायरार्की पर विश्वास नहीं है। ये आर्टिनी देखने में भले ही सीधी सादी लगे, लेकिन वह बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसका दिल बहुत दयालु है। ये सीढ़ी बहुत अच्छी तलवार चलाती है। ये असुरेट, जिसका मुंह खराब सा है, ये बहुत अच्छी तरीके से बच्चों की देखभाल करता है। और ये बॉल, ये बहुत ताकतवर है और साथ ही साथ इसका बहुत तेज़ दिमाग चलता है। और आप कमांडर पोर्कले, भले ही आप मसाले के मामलों में थोड़े डरपोक हो, पर तुम राज्य के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर हो। हम आपसे विनम्रता पूर्वक मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम डीमंस में बहुत सी चीज़ों की कमी है। क्रोडोस तो इतना कह वहाँ से चला जाता है। तभी ब्रोना पोर्कले के पास आता है। वो बोलता है कि मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हमें डीमंस से नफरत करनी ही सिखाई गई है। अब वो चेंज हो गए हैं, तो हमें भी चेंज होना होगा। चलो पास्ट को भूलकर दोबारा हिस्ट्री लिखें। फिर पोर्कले बोलता है, शायद मुझे उन्हें ऐसे व्यंजन बनाना सिखाना चाहिए जो उनके स्वाद के अनुरूप हो। क्रोडोस उन्हें चलने के लिए बोलता है। हम कई हाथों से सफ़र कर आखिरकार हम अपने घर पहुंच गए हैं। वो आगे किमची को खेतों में खड़ा देख वो तो शौक हो जाती, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो।